विदुर मैत्री संवाद है। यदा तो राजन स्वस्ताल साधु न, विदुर जी महाराज को श्री ठाकुर जी ने भेजा। अधर्म पूर्वक जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पालन करने लगे तब श्री ठाकुर जी शांति दूत बन करके आए और कौरवों को समझाने के लिए जा रहे हैं। तो शोभा यात्रा निकल रही थी ठाकुर जी की। इसी भीड़ में विदुरानी जी की पत्नी भी खड़ी है। वो सोच रही है क्या गोविंद मेरे यहाँ भी आएंगे। श्री ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, चिंता न करना, कहा कि तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। और रथ को घुमा करके गोविंद ने आज विदुर जी की कुटिया के आगे जाकर के रथ खड़ा कर दिया। विदुरानी प्रेम से स्नान करने लगी। श्री ठाकुर जी आ गए तो पुनः स्नान कर लो, थोड़ी शुद्धता तो रखनी होगी ना। श्री ठाकुर जी रथ से उतरे, नाम संकीर्तन करती हुई वो गा रही थी। भगवान ने आवाज लगा दी। गोविंद की मधुर वाणी सुनकर के दौड़ पड़ी विदुरानी का। होश नहीं कि शरीर पर वस्त्र नहीं है। भगवान ने तुरंत पीतांबर उड़ा दिया। विदुर जी पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं, दुर्योधन तेरे राज्य का दूषित अन्न नहीं खाऊंगा, अन्न की बात छोड़ नमक भी नहीं खाऊंगा। तो अब कुटिया में रहते, घर में नहीं। और ठाकुर जी को बैठने की भी जगह नहीं, एक पट्टा ला करके दिया विदुरानी ने। प्रेम में काम उल्टे होते, उल्टा पट्टा बिछा दिया, ठाकुर जी उल्टे पट्टे पे जाके बैठ गए। भगवान को भूख लगी। किसी ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, सप्तदीप नौखंड है जहां आपका नित्य भोग लगता है और कई मन भोग लगता है आपका, पर सच्ची बात बताना, आपको भूख लगी हो और तब आपकी तृप्ति हुई हो, ऐसा कितनी बार और कब और कहां किसके यहां हुआ ये बता दो। सप्तदीप नौखंड में नित्य हो तो जौनार। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ उठाया, बोले के शबरी के विदुर घर बस तृप्त भयो दो बार। या तो रामावतार में मैं शबरी के यहाँ आकर के तृप्त हुआ, या कृष्णावतार में मैं विदुर विदुरानी के घर में आकर के तृप्त हुआ।